अगर कोई तुम्हें बताए कि इस वीरान अस्पताल में अब भी ऑन ऑपरेशन होते हैं और यहाँ जो गया वो कभी लौट कर नहीं आया, तो क्या तुम अंदर जाने की हिम्मत करोगे? रात के 12 बजे 3 मिनट पर अर्जुन और उसके दोस्त बंद पड़े सिटी हॉस्पिटल में घुसते हैं। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट छोड़ जाता है। तुम आ गए, अब ऑन ऑपरेशन शुरू होगा। अर्जुन ने रोहन की तरफ देखा, मगर रोहन बेजान सा खड़ा था। उसकी आंखें छत की तरफ टिकी हुई। रोहन कांपते हुए सिर्फ एक उंगली से ऊपर इशारा करता है। अर्जुन और बाकी दोस्त ऊपर देखते हैं और छत पर एक डॉक्टर उल्टा लटक रहा था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और वो उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। ये जगह ठीक नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए, सौरभ घबरा कर कहता है। लेकिन तभी वार्ड नंबर 13 का दरवाजा जोर से खुलता है। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर अजीब अजीब खून से लिखे निशान थे। तभी स्पीकर से फिर से वही अनाउंसमेंट आती है, डॉ मेहरा, कृपया ऑपरेशन थिएटर में रिपोर्ट करें, मरीज तैयार है। अब की बार आवाज़ इतनी तेज थी कि चारों दोस्त कानों पर हाथ रखकर बैठ गए। और फिर ऑपरेशन थिएटर की लाइट अपने आप जल गई। टेबल पर एक मरा हुआ मरीज पड़ा था। उसकी छाती खुली हुई थी और पास में चाकू लिए एक डॉक्टर खड़ा था। डॉक्टर ने धीरे धीरे सिर उठाया और अर्जुन की तरफ देखा। तुम आ ही गए, तुम्हारे बिना ये ऑपरेशन अधूरा था। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसने डरते हुए पीछे देखा। रोहन की आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर डॉक्टर जैसी मुस्कान थी। अब तुम भी यहीं रहोगे? अर्जुन अचानक लाइट बंद हो गई। चीखें गूंज उठीं। अगली सुबह पुलिस जब वहां पहुंची तो हॉस्पिटल खाली था। सिर्फ ऑन ऑपरेशन टेबल पर एक नया शव पड़ा था और उसके पास एक फोन रखा था जिसकी स्क्रीन पर लिखा था, अभी एक और ऑपरेशन बाकी है। अगर आप इस वीडियो को रात में देख रहे हैं तो एक बार पीछे मुड़कर देखिए। क्या आपको भी कोई छत पर लटकता दिख रहा है? उसके दोस्तों ने जो देखा वह उनकी कल्पना से भी परे था। तो मेहरा की आत्मा अब भी वहां ऑपरेशन कर रही थी और आखिरी बार अर्जुन के कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी, अभी एक और ऑपरेशन बाकी है। लेकिन अर्जुन बच गया या नहीं? अगर आप मौत को एक बार मात देकर भाग गए तो क्या वह आपको दोबारा पकड़ने नहीं आएगी? अर्जुन बेहोशी से उठा। वह अब भी हॉस्पिटल में था, लेकिन यह सिर्फ एक सपना था या हकीकत? उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसने देखा उसके चारों ओर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने जेब से मोबाइल निकाला, स्क्रीन पर एक मैसेज था, ऑपरेशन थिएटर में आओ, तुम्हारा नंबर आ गया है। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पूरे हॉस्पिटल में एक सन्नाटा पसरा था। तभी स्पीकर से एक नई अनाउंसमेंट आई, पिछला ऑपरेशन फेल हो गया, हमें नया मरीज चाहिए। अर्जुन को अब यकीन हो गया था, वह अब भी हॉस्पिटल में फंसा था। अर्जुन हॉस्पिटल से बाहर निकलने के लिए भागा, लेकिन मुख्य दरवाजा दीवार बन चुका था। उसके पीछे अचानक कदमों की आवाज आने लगी। उसने धीरे से पीछे देखा। वार्ड नंबर 13 का दरवाजा खुल चुका था और अंदर से किसी ने उसका नाम पुकारा। अर्जुन! अर्जुन कांप उठा। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी दीवारों पर खून से नाम उभरने लगे, अर्जुन, ऑपरेशन अधूरा है। तभी उसके सामने एक आईना उभरा, लेकिन उस आईने में उसकी परछाई की जगह डॉ मेहरा खड़े थे, मुस्कुराते हुए। अब भागने की जरूरत नहीं अर्जुन, आज रात तुम्हारा ऑपरेशन पूरा होगा। अर्जुन ने घबराकर पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन आईने से 2 हाथ निकले और उसे अंदर खींच लिया। आईने के अंदर एक अंधेरा ऑपरेशन थिएटर था। अर्जुन चीख रहा था, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। ऑपरेशन टेबल पर एक बेजान शरीर पड़ा था। जब उसने गौर से देखा तो वह खुद अर्जुन का शरीर था। तभी डॉक्टर मेहरा ने अपना खून से सना चाकू उठाया और अर्जुन की तरफ बढ़ने लगे। अब ऑपरेशन अधूरा नहीं रहेगा। अर्जुन की चीखों से पूरा आईना हिलने लगा, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। अगली सुबह जब लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां वार्ड नंबर 13 के बाहर अर्जुन का फोन पड़ा था। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही मैसेज लिखा था, एक और ऑपरेशन पूरा हुआ। अगला मरीज कौन है? अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो सावधान रहिए, अगला ऑपरेशन आपका भी हो सकता है।